दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों क्या हाल समाचार है? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक विशेष प्रकार का एक बिजनेस लेकर के आया हूं, एक बहुत ही अलग तरीके का बिजनेस लेकर के आया हूं। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं लगने वाला है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये बिजनेस कौन सा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और सबसे पहले वीडियो को आप देख पाएंगे। और दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों लॉन्ड्री का बिजनेस, ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस। हाँ दोस्तों ये बिजनेस जो है भविष्य में बहुत ही ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। क्योंकि अभी का लोगों का ऐसा भाग दौड़ का जीवन है दोस्तों कि लोगों के पास समय नहीं होता है कि वो अपने कपड़े को खुद से धो सके, धोने के बाद सुखाएं, सुखा करके उसको प्रेस करके पहने। इतना लोगों के पास समय नहीं होता है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मतलब व्यवस्था हो, कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि मतलब हम क्या करें कि एक बटन क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि हमारा सारा कपड़ा मतलब धुला भी जाए, हमारे घर तक भी पहुंच जाए। लोगों का सोच दोस्तों ऐसा हो गया है। अगर इस समय में अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो ये बिजनेस आपका बहुत ही अच्छा चलेगा, बहुत ही मार्जिन वाला बिजनेस है। क्योंकि इस बिजनेस में आपका लागत जो दोस्तों होता है वो वन टाइम मतलब लागत होता है। इन्वेस्टमेंट जिसमें होता है मात्र वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है और एक बार इन्वेस्टमेंट करके आप इस बिजनेस को कंटिन्यू आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा इनकम आप इस बिजनेस को करके जनरेट कर सकते हैं। तो आखिर कैसे आखिर इस बिजनेस को करेंगे, वो स्ट्रेटजी दोस्तों क्या होगा, वो सारी बातें मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि आखिर ये बिजनेस कहाँ शुरू किया जाए। तो दोस्तों ये बिजनेस आपको जो है कि हमेशा शहर में ही ये बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो ही आपका ये बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा। क्योंकि गांव में मतलब अभी ये बिजनेस का स्कोप उतना ज्यादा नहीं है और गांव में आपको उतना ज्यादा कंज्यूमर मिलेंगे भी नहीं। क्योंकि गांव में जैसे कि लोग जो होते हैं वो लगभग कृषि करने वाले होते हैं या मतलब घर पे ही रहने वाले होते हैं, तो उन लोगों के पास समय बहुत ही ज्यादा होता है। वो अपने कपड़े को खुद से धो करके सुखा करके प्रेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शहर वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनके पास समय की कमी होती है और वो इस कारण से वो अपने कपड़े को खुद से मतलब धुलवा नहीं सकते हैं, खुद से प्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप इस बिजनेस को दोस्तों अगर शहर में करते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये बिजनेस आपका बहुत ही चलेगा। अब दूसरी बात दोस्तों आती है कि शहर में तो आप इस बिजनेस को शुरू कर लिया, लेकिन आपको काम दोस्तों कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों शहर में अगर आप बिजनेस को शुरू किए तो आपको काम जो मिलेगा आपको दो जगहों से मिलेगा। एक दोस्तों हो गया आपका रेसिडेंशियल एरिया हो गया, दूसरा दोस्तों हो गया आपका कमर्शियल एरिया। और रेसिडेंशियल एरिया में दोस्तों वो हो गया जैसे कि आपका अपार्टमेंट हो गया, फ्लैट हो गया, चाहे जो भी हो, जो पॉश इलाका है मतलब जहाँ पर रईस लोग रहते हैं, आपको उस एरिया से काम आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा। और दूसरा दोस्तों बात आ गया कि कॉमर्शियल एरिया। कॉमर्शियल एरिया जो दोस्तों हो गया उसमें आपका हॉस्पिटल हो गया, हॉस्टल हो गया, होटल हो गया, ये सारे जगहों से दोस्तों आपको काम मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होने वाली है, क्या क्या हमें मतलब चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक स्पेस होना चाहिए। क्योंकि यहाँ दोस्तों मतलब बहुत ज्यादा स्पेस मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इतना स्पेस होना चाहिए लगभग कि आपका 200 से 300 स्क्वायर फीट आपके पास जगह होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जो आपके पास जो ऑर्डर आएगा या मान लीजिए जो कपड़े धुलने का जो आप काम करेंगे तो उसका जो मशीन होगा या जो भी चीजें होगी आप उसको सेटअप करने के लिए तो आपके पास स्पेस होना ही चाहिए। तो एक हो गया दोस्तों आपका स्पेस। दूसरा दोस्तों बात आता है कि आपके पास मतलब इस काम को करने के लिए चाहे तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा बजट है तो बहुत ज्यादा पैसा लगा करके इसके लिए जो मशीन आता है, कॉमर्शियल मशीन आता है, आप उसको खरीद करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट जो है वो कम है, आपके पास अगर पैसे की कमी है, तो आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन होता है आप उससे भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और मैं ये भी दोस्तों नहीं कहूंगा कि आप जो वॉशिंग मशीन खरीदें आप नया ही वॉशिंग मशीन खरीदें। आप चाहे तो इस बिजनेस की शुरुआत दोस्तों आप सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन को खरीद करके भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वॉशिंग मशीन नया हो या पुराना लगभग काम उसी तरीके का करता है। तो आप अगर पुराना मशीन से भी अगर आप इस काम को शुरू करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और आपका जो ज्यादा पैसा जो बाकी जैसे कि आपका मशीन खरीदने में ज्यादा पैसा लगेगा, उसी पैसे को आप किसी और चीज में अगर लगा देंगे तो आपका ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। इसीलिए दोस्तों मेरा ये कहना ये रहेगा कि आप इस बिजनेस की शुरुआत सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन से ही आप शुरू करें। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर आपको ऑर्डर मिलेगा कैसे।
तो दोस्तों अभी का जो जमाना है, अभी जैसे कि बहुत सारा काम ऐसा है कि जो कि अब फिजिकली नहीं होता है। ज्यादातर लोग क्या है कि अब ऑफलाइन से दोस्तों ऑनलाइन पे लोग मतलब जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ऐसे में आपको जो ऑर्डर मिलने वाला है दोस्तों, वो दो तरीकों से जनरली आपको मिल सकता है। एक पहला तरीका है दोस्तों कि आप अगर आपके पास बजट कम है, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनवा सकते हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप ऑर्डर को रिसीव कर सकते हैं। और दूसरा जो दोस्तों तरीका है वो है मोबाइल एप्लीकेशन बनवा करके आप उसके थ्रू भी ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों की मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने की, तो उसको बनवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने का भी जरूरत नहीं है। आपका कम मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 10 से 12,000 15,000 रुपए में आपका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन आपका बन के तैयार हो जाएगा। आप उसके थ्रू मतलब ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, अपने ऑर्डर की डिलीवरी भी कर सकते हैं। अब बात दोस्तों ये हो गया कि आप जैसे कि ऑर्डर तो रिसीव करेंगे व्हाट्सएप से, मोबाइल एप्लीकेशन से, लेकिन दोस्तों की कंज्यूमर तक ये जानकारी होगा तभी तो वो आपको ऑर्डर करेंगे। तो बस इसमें दोस्तों बात आती है कि मतलब कंज्यूमर तक ये जानकारी कैसे पहुंचे कि आप इस तरीका का काम करते हैं या इस शहर में इस तरीका का काम होता है। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी बात आती है दोस्तों कि आपको मतलब एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ेगा, आपको प्रचार करवाना पड़ेगा। और प्रचार दोस्तों आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मैं चुनिंदा कुछ 2-3 तरीके आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला जो तरीका है, आप ये कर सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर के अंदर आप जो काम शुरू किए हैं उस काम का एक पेम्पलेट छपा ले, पेम्पलेट छपा करके उस न्यूज़पेपर के अंदर डालें। और न्यूज़पेपर डालने मतलब बांटने वाले जो वेंडर होते हैं, आप उनसे बात करें, उनको दे दें। वो क्या करेंगे, जितना भी पेपर बांटते हैं वो सब में वो क्या करेंगे, उस पेम्पलेट को डाल देंगे और सब लोगों के घर तक पहुंचा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, लोग जानने लगेंगे कि इस शहर में इस तरीके का काम भी होता है। दूसरा दोस्तों जो तरीका है, आप लोकली चाहे तो इस मतलब बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक ठेला आपको मतलब आप पता करेंगे कि आपके एरिया में कुछ एडवर्टीजमेंट कंपनियां भी होंगी जो इस तरीके के काम को करती होंगी। आपने देखा भी होगा कि जब चुनाव आता है या कोई भी नया कंपनी या कुछ जब लॉन्च होता है, तो अनाउंसमेंट के साथ वो मतलब हर एरिया में घूम घूम करके वो बताते हैं कि इस तरीके का काम शुरू हुआ है। अगर आप उन्हीं को अगर इस काम को दे देंगे तो वो भी इस काम को आपके लिए वो करके देंगे। मतलब कुछ पैसा वो चार्ज करेंगे, वो पैसा आप उनको दीजिए, वो क्या करेंगे अच्छे तरीके से शहर के चारों तरफ मतलब आपका जो काम है उस काम को लेकर के लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे। तीसरा जो दोस्तों तरीका है वो है आप फेसबुक के थ्रू भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस का प्रचार करवा सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक पोस्ट क्रिएट करना होगा, पोस्ट क्रिएट करके आपको फेसबुक पे जाकर के डालना पड़ेगा और उसके थ्रू भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी प्रचार कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका रीच पहुंचेगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ऑर्डर कर पाएंगे। अब बात आती है दोस्तों कि ये सारे काम जब अगर आप कर देते हैं तो आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। जब ऑर्डर आना शुरू होगा तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास ऑर्डर रिसीव होगा आपको क्या करना है कि मतलब पहले से ही 1-2 लड़कों को हायर करके रखना है। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस स्टार्टिंग का है, अगर मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी है, तो आप चाहे तो खुद से भी जा करके आप जहाँ से ऑर्डर आया है वहां से आप कपड़ों को लेकर के आ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा बजट है, आप एक एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं, एम्प्लॉय को रख सकते हैं। तो जहां से ऑर्डर आएगा आप उनको सारा एड्रेस दे दिए, वो क्या करेंगे वहां से जा करके उन सारे कपड़ों को लेकर के आएंगे आपके स्टोर पर। और आप अपने स्टोर पर अच्छे से उसको मतलब धुलवा करके प्रेस करवा के जो भी उसमें पॉलिश वगैरह होता है सारा कुछ आप करके मतलब रेडी करके, और फिर मतलब पहले ही आप एप्लीकेशन में ये बात बता दें कि आखिर कितने दिनों के बाद या कितने समय के बाद आप जो है कि ऑर्डर की डिलीवरी करेंगे। तो उस हिसाब से आप वो समय डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से आपको क्या करना है कि ऑर्डर की डिलीवरी आपको करवा दें। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो डिलीवरी बॉय जो ऑर्डर की डिलीवरी करने जाएंगे उस मतलब उसके लिए क्या करिए कि आप अच्छे तरीके का मतलब एक टी शर्ट सिलवा दीजिए, टी शर्ट बनवा दीजिए और उस पर अपने कंपनी का नाम लोगो वगैरह भी लिखवा दीजिए। इससे ये होगा कि वो जिस भी एरिया से जाएंगे मतलब ऑर्डर को डिलीवर करने के लोग भी देखेंगे, तो लोगों के बीच में मतलब इसके बारे में जानकारी बढ़ेगी, जिससे आपके ऑर्डर आने की संभावना और ज्यादा से ज्यादा आपका हो जाए। अब बात आती है दोस्तों कि आखिर इस बिजनेस में कमाई कितना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने से पहले मतलब मैं बहुत सारी कंपनी के बारे में सर्च किया, बहुत सारे कंपनी के बारे में मतलब तहकीकात किया। तो मुझे पता चला कि मार्केट में जो ऐसे तो बहुत ही ज्यादा मतलब चार्ज किया जाता है मतलब कपड़े की धुलाई के लिए, लेकिन एक जो एवरेज मतलब मैं देखा उसमें तो लगभग 80 से 100 रुपया के आसपास जो है दोस्तों की एक जोड़ी कपड़े की धुलाई का चार्ज बाकी कंपनियां करती हैं। तो एक जोड़ी कपड़े का दोस्तों जो आपको धुलाई का जो चार्ज जो रखना है दोस्तों वो आपको 80 रुपया रखना है। अब 80 रुपया में से आपका क्या क्या माइनस होने वाला है दोस्तों, जो डिलीवरी बॉय का जो खर्च है मान के चलते हैं कि उनका खर्च जो होगा एक जोड़ी कपड़ा लाने ले जाने में आपका 20 रुपया उसमें चला जाता है। तो हो गया आपके पास बचा 60 रुपया, उसमें से आप 20 रुपया और माइनस कर दे, जिसमें मान लीजिए आपको धोने में जो केमिकल लगने वाले हैं, बिजली खर्च लगने वाले जो भी चीज लगने वाले हैं उसका माइनस कर दीजिए लगभग 20 रुपया। तो 20 और 20 40 रुपया अगर 80 रुपया में से माइनस कर देते हैं तो आपके बचेगा दोस्तों शुद्ध जो मुनाफा है आपका वो 40 रुपया बचेगा। और ऐसे ऑर्डर आने की संभावना तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मान के चलते हैं मात्र 40 ऑर्डर भी अगर आपके पास आता है
और पर जोड़ी अगर आपको 40 रुपया भी अगर बचता है तो 40 गुने 40 अगर करते हैं तो लगभग कितना हो गया 1600 रुपया। तो दोस्तों आपका एक दिन का जो दोस्तों वो कमाई है, क्योंकि आपका जो खर्च है वो तो आपको पहले ही मैंने माइनस करके बता दिया है। आपका जो कमाई है दोस्तों एक दिन का वो 1600 रुपया मतलब होता है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, अगर महीने का कमाई देखें तो मात्र इतना कम इन्वेस्टमेंट करके, मतलब एक सेकेंड हैंड आप जान ही रहे हैं कि आपको अगर खरीदना है अगर वॉशिंग मशीन, तो उसका कीमत कितना लगने वाला है, 4 से 5 हजार रुपया आपका उसमें मात्र आपका कॉस्ट जाएगा। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं तो आपका 12,000 से 15,000 रुपया आपका इसमें खर्चा होगा। मात्र इतना खर्च करके आप महीने का 48,000 रुपया कमा रहे हैं। ये आपको मैं मिनिमम मतलब करके बताया हूँ कि कम से कम इतना आपको तो कमाई होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा का दोस्तों इसमें कोई सीमा नहीं। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आपका कमाई इस बिजनेस को करके उतना ज्यादा होने वाला है। और दोस्तों आप चाहे तो इस बिजनेस को अदर डिस्ट्रिक्ट में भी, अदर स्टेट में भी आप इस बिजनेस को फैला करके और फ्रेंचाइजी मॉडल पर इस काम को दे करके आप बहुत ही ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं इस बिजनेस को करके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों